हम किसी भी इंसान को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि अगर वह अपनी बीमारी की रूट कॉज के ऊपर काम करेगा तो कैसी भी परिस्थिति, केवल बीमारी नहीं है, उसकी लाइफ की किसी भी नेगेटिविटी से वो बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। हमारा शरीर एक ऊर्जा है और जो भी गड़बड़ हुई है हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे जीवन में, वो ऊर्जा के स्तर पर ही हुई है। मेरे भीतर महायोग है, जीवन ना दुख की खान। परमात्मा ने किसी के भी शरीर को कमज़ोर डिज़ाइन किया ही नहीं है। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट, जहां आज हम जीवन, चेतना और आत्मिक उपचार से जुड़े गहरे प्रश्नों के जवाब खोजेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव श्री, जिनके संस्थान के माध्यम से हजारों लोग आज बीमारियों से मुक्त होकर दवा मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं गुरुदेव श्री का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक्स वेरी मच। तो आज सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हमने सुना है कि आपके संस्थान के माध्यम से बिना दवा के लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? कभी भी हम ये सोचें कि बिना दवा के कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, ये बहुत बड़ा अंधकार है। हम किसी भी इंसान को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि अगर वह अपनी बीमारी की रूट कॉज के ऊपर काम करेगा तो कैसी भी परिस्थिति, केवल बीमारी नहीं है, उसकी लाइफ की किसी भी नेगेटिविटी से वो बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइंड है। इस कारण इंसान दवा मुक्त जीवन जीता है और दवाओं से मुक्त होकर केवल हेल्दी ही नहीं रहता है, वो बहुत समृद्ध और सफल जीवन भी जीता है। तो इसके लिए आप किस तरह का उपचार करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं? ये प्योरली एक आध्यात्मिक उपचार होता है, जिसको कोई रेकी कहता है। ये प्राणायाम का हिस्सा भी होता है, हठ योग, क्रिया योग का भी हिस्सा होता है। इस विद्या के अंतर्गत हम इस बात को पूर्ण रूप से परिचय में लेते हैं कि हमारा शरीर एक ऊर्जा है और जो भी गड़बड़ हुई है हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे जीवन में, वो ऊर्जा के स्तर पर ही हुई है और यही सत्य है। और जब तक वह एनर्जी लेवल पर, ऊर्जा के स्तर पर उस इम्बैलेंस को सॉल्व नहीं कर लेता है, तब तक उसका परमानेंटली हेल्दी रहना, हमेशा के लिए स्वस्थ रहना पॉसिबल नहीं है। जब वह रूट कॉज के ऊपर काम करता है, जो कि एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं, उसी लेवल पर ही सारी की सारी गड़बड़ होती हैं। और दवाएं भी जब तक उस लेवल पर काम नहीं करती हैं तो वो टेम्परेरी बेसिस पर ही वो स्वस्थ होता रहेगा। एक समय के बाद दवा भी जो है काम करना बंद कर देगी। तो ये जो विज्ञान है पूर्ण रूप से एक योग का हिस्सा ही होता है। और हम एनर्जी लेवल पर जाकर किसी भी व्यक्ति को अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स को हील करना सिखाते हैं और इंसान खुद ही कर लेता है। हम ये भी नहीं कहते हमसे कराओ, आप सीखो, खुद करो, अपने आप को भी हील करेगा, अपने घर परिवार को भी हील करेगा और आगे जाकर हज़ारों लोगों को हील करेगा। अच्छा, तो वही हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं। तो एक बार तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले लोगों को समझाएं, दर्शकों को समझाएं कि आखिर रेकी है क्या और रेकी सीखना क्यों ज़रूरी है। रेकी देखा जाए वैसे तो ये शब्द जापानी शब्द है, लेकिन ये भारत की ही जन्मी हुई एक विद्या है और बहुत पुरानी है। ये भारत के उपनिषदों से ही निकली है। ये हठ योग और क्रिया योग का ही एक हिस्सा है। इसके माध्यम से कोई भी इंसान अपने तन, मन और धन, उसका जो सत्य है ना, उसको वो पूर्ण रूप से पहचान लेता है और फिर उसको कैसे क्रिएट कर रहा है, वो अपनी किसी भी बीमारी को क्रिएट कर रहा है जाने अनजाने में, उस पैटर्न को भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इस विद्या के द्वारा सबसे सुंदर बात ये होती है, इंसान हर प्रकार के दबाव से मुक्त हो जाता है और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उसका शरीर चैनलाइज हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। और ये जन्मजात एक प्रतिभा होती है मानव के भीतर, फिर उससे वो अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को हील करता है। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटे शब्दों में अभी समझा जाए तो ये पूर्ण रूप से अपनी समस्याएं, अपनी मनोकामना और अपनी परिस्थिति के जड़ों पर काम करने का रास्ता है। तो इसके लिए किस तरह से खुद की पावर को पहचाना जाता है? जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी खुद की इच्छा शक्ति से शायद ये होता है, लोगों को पहचानना पड़ता है कि अंदर क्या बीमारी है, उसकी जड़ को पहचानो, फिर उसका जो है उपाय निकाला जाता है। इसके लिए लोगों को कैसे, क्या करना चाहिए? देखो, एक विज्ञान बहुत ही सटीक है। बिजली का बल्ब है कोई, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो जलेगा। वैसे अगर हमें प्राणी बोला गया है ना, तो हमारे अंदर एक खास प्रकार का करंट है, उसको कोई बायो एनर्जी बोलता है। उपनिषदों में से प्राण ऊर्जा बोला गया है, फिजिक्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये एक तरीके से सरल भाषा में कहें तो ये आपको ज़िंदा रखने का करंट है भाई। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं भाई इसके प्राण चले गए, इसके प्राण बखेरू हो गए। तो मानव जब तक अपने आप को प्राण के रूप में नहीं पहचान लेता ना, तो उसकी प्राण ऊर्जा ही पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी नहीं पहचान लेता
किस चीज़ के लिए? उसकी मनोकामना के लिए। तो उसके साथ पहले ही स्तर पे, पहले ही दिन उसको एक ऐसी प्रक्रिया करवानी चाहिए कि केवल बातों में ही नहीं, कि वो पहचान सके कि उसके शरीर में खास प्रकार की तरंग है और उस तरंग के द्वारा ही वो अपनी किसी भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की संरचना कर रहा है। तो आपने कहा कि मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं इससे, मतलब शारीरिक जो बीमारियां हैं वो तो ठीक होती ही हैं, मनोकामनाएं भी पूरी, ऐसा कैसे संभव है? मनोकामना पूर्ति का सिद्धांत हर मानव के पीछे एक अधिकार के रूप में जन्मजात उसके भीतर काम कर रहा है। हमने उस फंडामेंटल को समझना है। वेस्ट भी समझ चुका है, भारत भी समझता था, और भारत से ही वेस्ट पे गया है ये सारा का सारा। कोई इसे सबकॉन्शियस माइंड का फंडामेंटल कहता है। तो जब तक मानव इसको अपनी मन की शक्ति को तरंगों के रूप में नहीं पहचान लेता, और तरंगों के रूप में पहचानने के बाद वह ये बात नहीं जान लेता कि उसकी मनोकामना पूर्ति में दुनिया की कोई शक्ति बाधा नहीं डाल सकती, तब तक वह वो यही सोचेगा कि मेरी मनोकामना पूर्ति तो मेरी तकदीर या मेरी राशि के कारण पूरी नहीं हो रही है। तो 100 बातों की एक बात है, सच्चाई ये है, एक मानव अपने जीवन में कितनी भी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने किसी भी प्रकार की कोई बाधा उसके जीवन में नहीं डाली है। तो आजकल जैसे हम ये शब्द सुनते हैं मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना, तो क्या इसका इससे कोई लिंक है? हाँ, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, मैनिफेस्टेशन का मतलब है मनोकामना पूर्ति, कि हम जो सोच रहे हैं वैसा हो जाए, और असल में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। इंसान के जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा है ना, उसने जाने अनजाने में ऊर्जा के स्तर पे उसको रचा है, ये वैसा ही है। आपकी चॉइस है, आप कुछ गलत खाना खाकर अपने आप को बीमार बनाना चाहते हैं, आप अच्छा भोजन करके अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप अपने घर को लड़ाई झगड़ा करके पागल खाना बनाना चाहते हैं, या फिर घर में शांत रहकर बढ़िया माहौल बनाकर घर को एक ऐसा वातावरण दे सकते हैं घर जाने में मज़ा आए। वैसे ही मनोकामना पूर्ति जो है, मैनिफेस्टेशन जो होती है, ये पूर्ण रूप से जन्मजात हर प्राणी के भीतर काम कर रही है। इसमें कोई बाधा नहीं होती, कोई अन्याय नहीं होता। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट्स होना भी नामुमकिन है। ये बाई चांस जो कहता है एक्सीडेंट हो गया, वो बाई चांस भी नहीं होते। आपकी प्राण ऊर्जा अगर प्रबल है तो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई चोट, कोई घात नहीं आएगा। किसी व्यक्ति ने वाकई में अगर अपने आप को आध्यात्मिक रूप में पहचान लिया तो वो कहेगा कि मेरे भीतर महायोग है, जीवन ना दुख की खान। वो कहेगा मेरे ऊपर कोई चीज़ प्रभाव डाल ही नहीं सकती। वही मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि मेरे भीतर ही महायोग है, जीवन दुख की खान नहीं है, ये आप अपने सभी विद्यार्थी जो हैं उन्हें सिखाते हैं। इससे आपका क्या अर्थ है? पहली बात क्या है, मेरे भीतर ही महायोग है। इस शब्द का तात्पर्य यह है, आपके भीतर जो शक्ति काम कर रही है। कोई कहता है ना, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। अगर तुम परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा के इस अंश को कोई भी नेगेटिविटी कैसे खराब कर सकती है? यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी सीरीज ऑफ चॉइसेस जो है उस पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, सीरीज ऑफ चॉइस, नॉट ओनली फिजिकल लेवल कि हमने सेब को चुना या बर्गर को चुना। अगर आपो दीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो। आपकी खुद की शक्ति इतनी प्रबल है, उसके ऊपर काम करोगे ना, तो बाहर की कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में एंटर आपकी इच्छा के विरुद्ध कर ही नहीं सकती। परमात्मा ने किसी के भी शरीर को कमज़ोर डिज़ाइन किया ही नहीं है, और कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन नहीं करी है जो आपके खिलाफ काम करे। तो गुरुदेव, लोग ये कहते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद वो सिर्फ दवा मुक्त ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस भी प्रकार के डर उन्हें थे उन्हें उनसे भी मुक्ति मिली है। आखिर आप ऐसा क्या सिखाते हैं उन्हें? हाँ देखो, इस बात को समझो। अब मेरे पास ना बेचने के लिए दवाएं हैं, ना मेरे पास अंगूठियाँ हैं बेचने के लिए, ना मैं भगवान को इस तरीके से सेल करता हूँ कि आप पहले इतनी सारी पूजा करो, पैसा खर्च करो, फिर भगवान मानेगा। अरे भगवान तो मनाया है, तुम अपने भीतर झाँको तो सही। वो तो तुम्हारे संग संग चल रहा है, तुम्हारे भीतर चल रहा है। इंसान को फियर फैक्टर बेचा जाता है, उसको डरपोक बनाया जाता है, हम उस डर से उसको मुक्त करते हैं। ये एक आम धारणा है कि हर सुख दुख के पीछे जो है किसी ना किसी ग्रह का प्रभाव होता है। आपका क्या मानना है? हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो भी ऊर्जा हैं, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान थोड़ा भी जागरूक हो जाएगा ना आध्यात्मिक रूप से, तो उसको ये पता लगेगा कि हमारी जो शक्ति है, हमारी प्राण ऊर्जा, यानी कि मैं, ये मेरी चॉइस है कि मैं कैसे फियर को, कैसे डर को अपने जीवन में वेलकम कर रहा हूँ, उसको प्रवेश करने दे रहा हूँ।
आप योगियों की बातें, ध्यानियों की बातों में कभी ये नहीं देखेंगे कि अब ग्रह बदलने वाला है, सारे के सारे सावधान हो जाओ। ध्यान करने वाले, योग करने वाले और ये ब्रह्मांडीय उपचार जिसको रेकी कहते हैं, ये करने वाले लोग कभी भी इंसान को डराते हुए मिलेंगे ही नहीं। वो हर किसी को हनुमान बनाते हुए मिलेंगे। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है सब हमारे हाथ में, तो क्या इसका मतलब ये है कि किस्मत कोई चीज़ नहीं होती? नहीं, किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। किस्मत बेची जाती है, जिससे कोई इसको चमकाए, कोई सामग्री खरीदे, कोई सामान खरीदे, किसी बिलीफ में फंसा रहे, या फिर कोई आदमी गलती से कामयाब हो गया, उसके पास उसे पता ही नहीं था, वो कॉन्शियसली अवेयर ही नहीं था कि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है और वो कामयाब हो गया। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल वो लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को, ईश्वरवाद को, अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझा। जो सफल व्यक्ति है वो बुद्धि से काम लेता है। तो आपके साथ जुड़ने के लिए और रेकी सीखने की कोई उम्र तो नहीं होती? कोई भी बच्चा जो 10 साल का है, उससे लेकर कोई भी बुजुर्ग, इवन मरणासन भी हो चुका है, वो बड़ी सरलता से इस विद्या को सीख सकता है और अपने यहाँ उपचार कर सकता है, दूसरों का भी उपचार कर सकता है। मतलब अपने उपचार के साथ साथ दूसरों का भी उपचार होता है रेकी? एग्जैक्टली। वो किस तरह से? हम जो एक ऊर्जा हैं, हम अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी को भी उसके जिस क्षेत्र में भेजनी है, उसके परिवार की सुख शांति के लिए भेजनी है, उसके शरीर के रोग मुक्ति के लिए भेजनी है, उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए भेजनी है, ठीक है, वैसी एनर्जी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझो, आपने महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर देखी है। जब वो शांति से वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहीं पे शेर भी बैठा हुआ है, वहीं पे मोर भी बैठा हुआ है, वहीं पे हिरन भी बैठा हुआ है, सब शांति से बैठे हुए हैं। ये क्या सिंबलाइज करता है कि जहाँ पे भी योगी आत्मा होगी ना, उसकी ऊर्जा का क्षेत्र इतना प्रभावशाली होगा कि उस दायरे में जितने भी प्राणी मात्र होंगे वो उसकी ऊर्जा से प्रभावित होकर अपने अपने हिंसक स्वभाव को त्याग कर शांत बैठ जाएंगे। तो वैसे ही कोई व्यक्ति, उसकी दिव्य ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बहुत प्रबल है, तो उस दायरे में जितने भी लोग आएंगे वो वैसे ही व्यवहार करेंगे। ये वाइब्स होती हैं जी। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में रेकी को ही क्यों चुना और इससे आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया? मेरी जो फैमिली के बैकग्राउंड है वो देखा जाए तो मेरी मदर, मेरे फादर, वो सारे के सारे अध्यात्म में कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे, जैसे हवन, पूजा पाठ वगैरह। लेकिन एक नई पीढ़ी होने के नाते मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि अभी जो यूथ है उसकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है जी। किसी के परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा है, बहुत कलह क्लेश है, कॉमन सी बात होती है। वो किसी के पास गया, उसने कहा जी आपके परिवार में किसी ने कुछ कर दिया है, या कोई दोष बता दिया कि आपके पूर्वजों की कोई आत्मा है। आमतौर पर तो यही होता है। आमतौर पे यही होता है ना, क्योंकि भारत में अभी यही सबसे कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो वहीं पे जाएगा। नहीं होगा ना तो युवा पता है क्या सोचता है, यार इतना कर लिया हमारी फैमिली ने, सारी पूजा पाठ, सारे तंत्र मंत्र, सारे उपचार, यही था ना कि हमारी कंडीशनिंग अच्छी हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशनिंग अच्छी हो जाए। अब वो देख रहा है माता पिता तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ वो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैंने रेकी को इसलिए चुना क्योंकि ये पूरे तरीके से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के सत्य से जोड़ती है। कितनी बड़ी बात है अगर इंसान ये समझ जाए कि उसका सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। हालांकि इसमें विद्रोह भाव भी बहुत आता है, जो एकदम कट्टर होते हैं, ये कहते हैं तो क्या ऊपर वाले का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूँ उसने आपको गुलाम नहीं बनाया, आपको स्वतंत्र बनाया। आप करके तो देखो। आज मेरे शरीर में कोई भी विकार पैदा होना होता है ना, तो मुझे पता होता है कि ये मेरे कारण पैदा हो रहा है, उसका रीज़न मेरे पास पता होता है। तो फिर असली धर्म और अध्यात्म क्या है, अपने आप को एक शक्ति के रूप में पहचानना। हमने भी पहचाना, हम शक्तिशाली बने, हज़ारों को शक्तिशाली बनाया, वो भी बने जो नहीं बने अब तक, इसलिए रेकी से जुड़े और इसलिए हम भी रेकी से जुड़े। तो इसकी शुरुआत कब हुई? ये करीबन 20 साल पहले मेरी परिवार की ही देन है। तब इसका नाम रेकी भी नहीं हुआ करता था। अथर्ववेद में इसको रोग निवारण सूत्र बोला गया। जो फंडामेंटल आज मैं सिखा रहा हूँ उनको मैंने बहुत गहराई से जिया था, अपने जीवन में भी असाध्य रोगों से अपने आप को मुक्त किया, जिसके आगे इंसान 10-10 साल तक दवाइयाँ ही खाता रहता है और फिर बाद में लीवर किडनी फेल होते हैं उसके। मैंने कहा आज मैं दुनिया को इतना ज्ञान दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, 20 साल पहले भी ये सारी चीज़ें किया करता था, दुनिया पाँव छू रही है, लेकिन मेरा असल जीवन ही अगर पुअर है तो मैं ऑनेस्ट थोड़ा ना हुआ। तो मैंने अपने ऊपर बदलाव किया और जिन चीज़ों के कारण बदलाव आया, आज मैं दुनिया को वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा है। तो 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला परिवर्तन तो ये आया कि जिस रोग से मैं बहुत समय से पीड़ित था, वो रोग मेरा समाप्त हुआ और बहुत ही कम समय में समाप्त हुआ। करीबन ये समझिए मेरे पेट में कोलाइटिस थे
हाँ, कोलाइटिस का रोग था और ये बहुत समय ले लेता है ठीक होने में। 20 साल का बच्चा जो कि जिसकी डाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी और शरीर भी शक्तिशाली था, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि रोटी की एक गिराई भी उसे नहीं पच रही है। हाँ, स्वभाव भी बहुत बुरा था। तो जब मैंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था अपनी इन बीमारी को ख़त्म करने के लिए, और मात्र 15-20 दिन में पूरे तरीके से मैं रोग मुक्त हुआ। फिर मैंने अपने स्वभाव को भी चेंज किया, मेरे अंदर जो अवरोध थे उसको भी समाप्त किया। आगे जाकर ध्यान और योग में सफलता भी प्राप्त हुई, ध्यान समाधि भी प्राप्त हुई, साधनाओं में भी सफलता मिली, जीवन में और दिशाओं में भी सफलता प्राप्त हुई। तो ये एक ठोस प्रमाण अपने जीवन में अपने जीवन में आया। तो पहला जो मैंने अपना प्रयोग किया था इसके ऊपर, अपनी खुद की बीमारी के ऊपर किया था, अपनी फिर मदर के ऊपर भी प्रयोग किया था। अच्छा। हाँ। तो और किस किस तरह के अगर मैं कहूँ तो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, किन किन बीमारियों का इलाज आपने किया है? आप ये समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति कभी दवाइयों से अब फ्री हो चुका है, अब दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं और वो हर जगह उसने तथाकथित आध्यात्मिक विश्वासों में भी आकर वो जगह जगह भटक गया है, तो वो सोचता है चलो अब ये भी करके ट्राई कर लेते हैं भाई, कि हो सकता है ये भी हमारे ऊपर काम कर जाए। तो हर तरह का व्यक्ति हमारे पास आता है। अभी कल का ही एग्जाम्पल है, ऑटिज़म का इलाज नहीं होता है ना। एक महिला है, उसने अपने बच्चे का ऑटिज़म खुद ही 95% तक हील कर दिया, और ये सारे प्रमाण होता है। एक डॉक्टर हैं जलंधर में, पंजाब में, उनके यूट्रस में फाइब्रॉयड हुई, ओवरी में फाइब्रॉयड हुई, और फाइब्रॉयड कम से कम 50 mm की थी। ऑब्वियसली ऑपरेट कराना है ना उसे। उसने 1 हफ्ते में अपना खुद ही उपचार करके, खुद को एनर्जी देकर अपना फाइब्रॉयड बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया, डिसअपियर कर दिया। पर बताइए ना, अगर सभी रोगों का इसी तरह से इलाज हो सकता है तो फिर ये डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिर इनका क्या काम? समाज में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई भी बिना किसी कारण क्रिएट नहीं किया गया। लेकिन बिजनेस को और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रमोट किया जाए ना डर के कारण, तब वो घबराहट और खतरे की चीज़ बनती है। मानव निर्बल है ही नहीं, उसको निर्बल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ जी। तो अपने दिमाग को उस तरह से हमें वायर करना होता है। दिमाग को रिवायर करना है, अपने आप को शक्ति के रूप में पहचानना है, और ये पूर्ण रूप से जीवन में बहुत एनलाइटनमेंट, बहुत आनंद लेकर आता है। आपको पता लगेगा कि लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, और मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध ना गरीब हो सकता हूँ, ना अपनी इच्छा के विरुद्ध बीमार पड़ सकता हूँ। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगी आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन का वास्तविक सुख और सफलता क्या है? किसी भी इंसान के जीवन की पहली वास्तविक सुख पता है क्या होती है? अभी वो परिवार वाला है ना, अभी केवल उसको ये पता लग जाए कि मेरे परिवार में सब हेल्दी हैं, मैं हेल्दी हूँ, सोर्स ऑफ इनकम आनी है, फिर बाकी सारी बातें उसके बाद है। फिर उसके बाद जो परम सुख जिसको कहते हैं ना, कोई कहता है कि अभी जाप करो और मुक्ति की ओर चले जाओ, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन हमने इस बात को समझना है जो अभी वर्तमान में है वो संपूर्ण है, वो पूरे तरीके से मेरे कारण से है। ये दोनों चीज़ें आपको हर पल कंप्लीट बना कर रखती है और हैप्पी बना कर रखती है। जब आपको ये पता है कि मैं इस मोमेंट में पूरी तरीके से जी रहा हूँ, और इसमें जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है वो पूरी तरीके से मेरे द्वारा संचालित है, तो हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लेके समाज को जागरूक होना है तो सुखी सुख है, वरना दुखी दुख है। तो हमने आध्यात्म की बात की, आपके अनुसार आध्यात्म क्या है और क्या नहीं है? क्या नहीं है, पहले हमें यह समझना है। अध्यात्म डर नहीं है, अध्यात्म इंसान को गुलाम नहीं बनाता है, अध्यात्म इंसान को क्रांतिकारी बनाता है, उसको सत्य से जोड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक बन जाएगा। जो असली अध्यात्म होता है, सबसे पहले इंसान को एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतर होना सिखाता है। तो आप अपने जीवन में किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? इंसान भगवान को माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो अध्यात्म है वो उसको भीतर के भगवान से इंट्रोड्यूस करवा देता है। कई लोग इस बात को लेकर हंसते भी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मेरे पास चॉइस थी, मैं चाहता तो कुंडलियाँ बेच बेच के करोड़ की टर्नओवर कर सकता था, अंगूठियाँ बेच के कर सकता था, और कोई ऐसी जगह बना दी यहाँ पे आकर पूजा करो, 5100 रुपये की पूजा करोगे 50 लाख का मुनाफा होगा। मेरे पास तो बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो एक सीधा साधा टीचर हूँ और समाज में एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। तो हमने समाज के ऊपर इस तरीके से काम करना है
और हम इस तरीके से काम कर भी रहे हैं और आगे तक जाएंगे, चाहे हमारे जीवन में कोई भी बाधा है, हम सच बोल रहे हैं तो कोई हमें गिरा नहीं सकता। बिल्कुल। तो गुरुदेव श्री आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए और लोगों को अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ स्वस्थ जीवन के लिए ही नहीं, एक हैप्पी लाइफ, कि वो अपने रिलेशनशिप को भी एंजॉय करे, घर को। ये जीवन बहुत अनमोल होता है। ये जो हम लोग अपने जीवन में मिले हैं, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। अगर ये बात आपको ध्यान रहे ना, तो कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से किसी को माफ़ कर देगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।